सो हाय आप सभी को नमस्कार। मैं ट्रेनर नीलेश आज एक बार फिर से एक नए फॉर्मेट के साथ अवेलेबल हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने डेली ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के बारे में बात किया था, उसके बाद हम लोगों ने टूल बॉक्स टॉक के बारे में भी बात किया था। और आज जो है एक नया फॉर्मेट के साथ मैं अवेलेबल हूँ, जो जरूरत पड़ती है हमें कब, तो जब हम लोग कन्फाइंड स्पेस में वर्क कराते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस जैसे कि हम लोग जानते हैं काफी हजारियस वर्क है। वहाँ पे ज्यादा हम लोग को खतरा देखने को मिलता भी है, और काफी जितने भी हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, जितने सेफ्टी ऑफिशियल्स हैं, वो काफी अटेंटिव होते हैं जब कन्फाइंड स्पेस में काम चलता है। तो क्योंकि एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम सभी लोग समझ सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस कितना हमारे लिए खतरनाक वर्क हो सकता है अगर हम लोग अपनी सावधानियां सही से ना बरते तो। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कन्फाइंड स्पेस में कितने सारे ऐसे पदार्थ मिल सकते हैं, ऐसे केमिकल्स मिल सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स मिल सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। ठीक है। तो आज जो है मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं लॉग बुक, जिसको हम लोग कहते हैं लॉग बुक। अब ये लॉग बुक जो है, ये कौन यूज करता है और किसके पास रहता है, तो मैं बता दूं कि जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे ना, कन्फाइंड स्पेस में, तो जो मैन होल होता है, मैन होल मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू वर्कर जो है कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने जाते हैं, तो उसके बाहर जो है एक व्यक्ति खड़े रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं अटेंडेंट। क्या कहेंगे उनको हम लोग? अटेंडेंट कहते हैं या होल वाचर कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें हम लोग? अटेंडेंट या होल वाचर कहते हैं। तो इनका काम क्या है? तो इनका काम यही है कि जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं उनका एंट्री करवाना, जो लॉग बुक इनके पास है, कब वो अंदर जा रहे हैं और कब वो बाहर निकल। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में क्या है कि आपको कंटिन्यू ज्यादा समय तक काम करने की अनुमति नहीं होती। आपको हो सकता है कि 15 मिनट आप काम करेंगे फिर आप बाहर आ जाएं, फिर आधा घंटा काम करेंगे फिर बाहर आ जाएं, 1 घंटा काम करेंगे फिर बाहर आ जाए, 40 घंटा काम, 40 मिनट बाद काम करेंगे फिर बाहर आ जाए। मतलब अभी डिपेंड करता है कि कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड कितना है, क्या है, उस हिसाब से आपकी टाइमिंग क्या होती है सेट कर दी जाती है। और अटेंडेंट को बता दिया जाता है कि प्रत्येक वर्कर को इतना देर से ज्यादा अंदर काम करने नहीं देना। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉग बुक। और ये किसके द्वारा फिलअप किया जाएगा? तो आपके अटेंडेंट के द्वारा फिलअप किया जाएगा या होल वाचर के द्वारा फिलअप किया जाएगा। जो आपके कहाँ पे रहते हैं? तो जो मैन होल होता है ना, मैन होल उसी के सामने खड़े रहते हैं। इनका काम यही है कि अपने जो भी व्यक्ति, जो भी वर्कर अंदर जा रहे हैं उनका स्थिति जानते रहें, उनका स्टेटस जानते रहें, उनसे पूछताछ करते रहें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। और इन केस कभी कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई हादसा हो जाती है, तो इनका काम है कि तुरंत रेस्क्यू टीम जो है उसे इन्फॉर्म करना और जल्द से जल्द रेस्क्यू स्टार्ट हो जाए, इसको सुनिश्चित करना ये अटेंडेंट का वर्क होता है। तो आइए चलिए एक एक पॉइंट में समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि यह क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एक डेमो के लिए कंपनी का नाम लिखा गया है, जैसे एबीसी इंजीनियरिंग। जो भी आप कंपनी में काम करेंगे वहां पे आपका कंपनी का नाम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक क्या है? डिटेल्स ऑफ पर्सन एंटरिंग द कन्फाइंड, मतलब जो भी व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाता है उसका डिटेल हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेट लिखा है। तो डेट में क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि किस डेट में ये काम हो रहा है, तो उस दिन का डेट आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब प्लांट, प्लांट का मतलब किस प्लांट में ये कन्फाइंड स्पेस है। जैसे कि हम लोग खासकर रिफाइनरी वगैरह में काम करते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है? कॉलम मिलता है और वेसल मिलता है। कॉलम मिलता है, वेसल मिलता है। ठीक है। अब कॉलम और वेसल में क्या फर्क है? तो जिसकी मोटाई कम होती है और लंबाई, हाइट मतलब ज्यादा होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और वेसल किसको बोलते हैं? तो जिसकी मोटाई ज्यादा होती है और चौड़ाई और मोटाई ज्यादा होती है और हाइट कम होता है, उसे हम लोग वेसल बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को वेसल बोलते हैं। जो लोग इसमें रिफाइनरी वगैरह में काम किए होंगे उन्हें मालूम होगा कि कॉलम एंड वेसल्स क्या कहलाता है। ठीक है। और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आप लोग को भी जानकारी हो जाएगा जैसे ही आप प्लांट में जाएंगे। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स जो भी
नए सेफ्टी ऑफिसर बनने वाले हैं या जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को जानकारी रखना है ईच एंड एवरी फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट कभी भी पूछा जा सकता है, रिकॉर्ड के लिए मांगा जा सकता है इन द टाइम ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो हम लोगों को सारे रिकॉर्ड्स को सही से रखना होता है। तो उसके बाद प्लांट, कौन सा प्लांट है, प्लांट प्लांट का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि एक होता है HGU प्लांट। HGU प्लांट मतलब हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, वो प्लांट है। या प्लांट जो भी आपके एरिया, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ब्लॉक B है, ब्लॉक C है, जो भी आपका एरिया होगा वो एरिया को लिख देना होता है। जहाँ पे आपका कन्फाइन स्पेस है, जहाँ पे एंटर हो रहा है, वो एरिया का नाम लिख देंगे हम लोग। अब इक्विपमेंट टैग नंबर, मान लीजिए कि कौन से स्ट्रक्चर में आप प्रवेश कर रहे हैं, कौन से कन्फाइंड स्पेस में आप अंदर जा रहे हैं, उसका तो नंबर होगा ना जी, क्योंकि नाम तो सबका कॉलम वैसे ही होता है, लेकिन उसका क्या होता है, एक नंबर होता है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि कौन से कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है। उसके बाद परमिट नंबर, मतलब ये फॉर्म का नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नीचे भरना शुरू करना है। नीचे क्या है, तो सीरियल नंबर, मतलब वही 1 2 3 4 5 जो भी लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नेम ऑफ द इंट्रेंट। अब देखिए कि यहाँ पे नया वर्ड है जिसका नाम है इंट्रेंट। अब इंट्रेंट क्या होता है, तो इंट्रेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कन्फाइंड स्पेस में एंटर करेगा, मतलब जो कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाएगा, उसका नाम होता है इंट्रेंट, उसको हम लोग इंट्रेंट बोलते हैं। ईपी नंबर का मतलब वही एम्प्लॉयमेंट नंबर, जैसे कि हम लोग इसे पीछे वाले फॉर्मेट में बात कहा था। गेट पास, जिसको हम लोग गेट पास नंबर भी कहते हैं, हर वर्कर के पास, हर व्यक्ति के पास अपना गेट पास होता है, और गेट पास में एक यूनिक नंबर होता है जो हम लोग यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग स्टेटस। अब कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग स्टेटस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एंटर कर रहे हैं, क्या उनको कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग दी गई है। अगर दी गई है तो यहाँ पे ओके लिखना है, और वो ट्रेनिंग कब तक वैलिड है। जैसा कि जिस व्यक्ति को भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने की अनुमति दी जाती है ना, सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब क्लाइंट के द्वारा उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। और जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको ट्रेनिंग कार्ड दिया जाता है। तो उस कार्ड में मेंशन रहता है कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिन तक वैलिड रहेगी। अब ये नहीं कि आपको एक बार ट्रेनिंग मिल गया, अब 1 साल तक आराम से किसी कन्फाइंड स्पेस में जाके काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग अलग होगी। अगर कन्फाइंड स्पेस में काम सिमिलर है, हजार्ड्स वगैरह सिमिलर है, तो ट्रेनिंग ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई वेरिएशन होता है तो आपको अलग ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर कि कितने दिनों के बाद दोबारा ट्रेनिंग देनी है। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं होता है कि हर महीने नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कहीं कहीं है कि हर 3 महीने पे नई ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, ताकि वर्कर किसी प्रकार का कोई गलती ना करे, उसे जानकारी भरपूर मिले। ठीक है, इसीलिए ट्रेनिंग जो है मिलता है, और ट्रेनिंग कार्ड पे लिखा रहता है कि आपकी ट्रेनिंग वैलिड कब तक रहेगी। उसके बाद आता है इन टाइम। इन टाइम मतलब वर्कर कितने समय में अंदर गया, मतलब किस टाइम में अंदर गया। 7 बजे गया, 7 बज के 10 मिनट गया, वो यहाँ पे एंटर करेगा। और उसके बाद वहां पे वो साइन ले लेगा, जो भी अटेंडेंट है ना वो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे उनका साइन ले लेंगे। फिर वो वर्कर कब बाहर आया कन्फाइंड स्पेस पे, वो टाइम यहाँ पे मेंशन होगा और यहाँ पे साइन मेंशन होगा। ठीक है, तो चलिए भर के हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो पहला, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो जैसे आज का डेट हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे आज का डेट है 22/02/2023। ओके, इक्विपमेंट टैग नंबर, मान लीजिए मैं कॉलम में प्रवेश करने जा रहा हूँ, मैंने कॉलम 1203, ये मेरा इक्विपमेंट नंबर है जिसमें मैं काम करने जाऊंगा। प्लांट एरिया कौन सा है, तो मैं अपना यहाँ पे प्लांट लेता हूँ HGU। जैसे मैंने HGU में काम किया हुआ है, जो गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है बठिंडा में, वहाँ काम किया हुआ है। तो मैं प्लांट का नाम अपना ले रहा हूँ HUG, मतलब हाइड्रोजन, सॉरी HUG नहीं, HGU। ओके, HGU, दैट इज HGU, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, मतलब एक ऐसा प्लांट जहाँ पे हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है। परमिट नंबर, मतलब ये फॉर्मेट जो है कौन सा नंबर का है, तो वो आपको ऐसे मेंशन कर देना है। अब आते हैं कौन व्यक्ति जा रहा है, तो सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ किसका, राम कुमार। ठीक है, राम कुमार एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो राम कुमार, अब इनका ईपी नंबर क्या है, तो मान लीजिए 3045, इनका गेट पास नंबर है एग्जाम्पल। ट्रेनिंग स्टेटस कन्फाइंड मिला है, तो ओके लिख दीजिए, मिला है। इनका वैलिड कब तक है, तो वैलिड टिल
मान लीजिए 3 महीने 2 महीना तक वैलिड रहेगा, तो वैलिड कब तक रह जाएगा, तो वैलिड टिल अप्रैल, अप्रैल कौन सा, तो डेट भी मेंशन कर देना हम लोग को 20 अप्रैल 2023, ये मेंशन कर देंगे हम लोग। अब ये व्यक्ति जो है कन्फाइंड से उसमें कितने बजे एंटर किए, तो हमारे शाम को 7 बजे काम हो रहा है, तो 7 हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 7 PM, ठीक है। एंटर करने से पहले उनका सिग्नेचर यहाँ पे ले लेना है, जैसे जो भी होगा अपना राम सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद वो कितने बजे अंदर आए बाहर आए, अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डिपेंड करता है कन्फाइंड उसमें हजार लेवल क्या है, ठीक है। वैसे कोशिश हम लोग ज्यादातर देखा गया है कि हर 15 मिनट के बाद क्या किया जाता है, वर्कर को निकाल दिया जाता है, ठीक है। हर 15 मिनट के बाद वर्कर को निकाल लिया जाता है, हर आधे घंटे के बाद वर्कर को निकाल लिया जाता है। हमारे जो जो व्यक्ति है कितना बजे बाहर आया, तो 7:30 PM में बाहर आया, तो मैं क्या करूंगा, उसको निकाल दूंगा और यहाँ पे उसका सिग्नेचर कर लूंगा, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे हो गया उसका। अब एक व्यक्ति फिर दोबारा कब अंदर गया, तो यहाँ पे इसका फिर से वही नाम होगा, कब अंदर गया, फिर उसका वही सेम चीज, ठीक है। अपना 3045 ये रहेगा अपना, फिर सेम डिटेल यहाँ पे भी भर देंगे हम लोग, सेम चीज, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भर देंगे हम लोग। अब कितना बजे गया है अंदर, तो मान लीजिए आया तो 10 मिनट रेस्ट किया और 7:50 पर, तो 7:50 PM में ये अंदर गया, ठीक है। सिग्नेचर वैसे ही हम लोग को ले लेना है पहले ही। उसके बाद ये कितना बजे बाहर आया, तो मान लीजिए 8:40 पे या 8:30 पे बाहर आया, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 8:30 PM में क्या हो गया, बाहर आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर इसका ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरा मान लीजिए कोई व्यक्ति है श्याम, SHYM श्याम कुमार है, तो इनका भी सेम चीज, इनका EP नंबर जो भी होगा वो लिख देना है। उसके बाद इनको ट्रेनिंग मिली है, तो हाँ जी मिली है। फिर सेम कब तक वैलिड है, मतलब जो भी चीज है सेम चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे भर देना है। ये भी व्यक्ति है कितना बजे एंटर किए थे, तो 7 बजे मान लीजिए एंटर किए थे, या 7:10 पे एंटर किए थे, तो वो आपको मेंशन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका सिग्नेचर ले लेना है। फिर कितना बजे बाहर आए, तो ये 7:40 पे मान लीजिए बाहर आ गए, तो हम लोग को यहाँ पे फिर यहाँ पे इनका सिग्नेचर। इस तरीके से क्या करना है ना, हम लोग को ये सारा चीज पूरा भरते रहना कि कब वो बाहर आए कब वो अंदर गए, ठीक है। अब ये तो हमारा हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग को क्या करना, भर लेना। अब नीचे लिखा है कि नेम ऑफ द स्टैंड बाई पर्सन, देखिए जो व्यक्ति बाहर खड़ा होता है, जैसे मैंने कहा उसे अटेंडेंट भी कहते हैं, उसे स्टैंड बाई भी कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति स्टैंड बाई में थे उनका सबसे पहले यहाँ पे नाम, तो उनका मान लीजिए नाम क्या है, राहुल, एग्जाम्पल क्या है, RAHUL, राहुल नाम लिख देंगे। और यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, फिर सिग्नेचर, जैसे राहुल इनका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना फॉर्मेट भरेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखें समझे, ठीक है, बढ़िया से इसको देखा करें आप लोग समझे, और ताकि समझिएगा अभी तभी जाके साइट पे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया से देखें समझे, ताकि आप लोग बढ़िया से साइट पे काम को अंजाम दे सके, काम को कर सके। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, बाय।